हे वेलकम टू ऑल पेरेंट्स। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अ पिंच ऑफ स्नॉप, जो कि मनोहर मालगोनकर जी के द्वारा लिखा गया है। क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, जिसके हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, वो भी हिंदी में करने वाले हैं, जो कि आप सभी किसी भी बोर्ड से हैं तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर हम इस चैप्टर को हिंदी वाइज समझाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं अभी 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आज हम लोग नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप सभी को 4 वीडियो नहीं देखे तो जाकर के प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, तभी आप सभी को सारे वीडियो एकदम प्रॉपरली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते आज की क्लास को। ठीक है, हम लोगों ने सारे पैराग्राफ को पढ़ लिया था, सारे जो नंबर वाइज जो दिया हुआ है उन सारे को हम लोगों ने रीडिंग कर चुके थे। हम लोगों के पास सिर्फ बचा था 60 और इसके बाकी वाले जो बचा था उसको भी आज हम लोग लगा लेते हैं। तो पढ़ते हैं। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, यानी कि नानू काका जैसे मिनिस्टर के घर पर क्या हुए थे दोस्तों, पहुंच गए थे। एजेंट जो नानू काका है वो उसके मिनिस्टर के घर पर पहुंच गए थे। तो नानू काका हैविंग अगेंस्ट प्रॉमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड हजरत बरगद अली। यहाँ पर नानू काका कहते, देखिए आप सभी को एक एक पॉइंट को समझने के लिए हमारे जहाँ से मैं पेन रख रहा हूँ उस चीज़ को एकदम बारीकी तरीके से उस पर ध्यान दीजिएगा कि मैं कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश पढ़ने में। ठीक है, कह रहे हैं कि नानू काका हैविंग अगेंस्ट प्रॉमिस, नानू काका अगेन यानी कि नानू काका फिर से एकदम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते दैट ही वुड राइट टू ओल्ड हज़रत बरगद अली, कि मैं हज़रत बरगद अली को मैं अपना एक पत्र लिखूंगा जिसमें आप सभी के बारे में बताऊंगा कि उसने आप सभी के साथ ऐसा क्यों किया। दैट वेरी डे एज वी ड्रॉप वे, और वो कुछ समय के बाद उन लोगों को ड्रॉप कर दिया गया। बोथ लाला जी एंड ही इज सुपीरियर सेक्रेटरी वेयर बोविंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। यहाँ पर दोस्तों कहना चाहता है कि जैसे ही लाला जी और जो सोहनलाल जी जो थे, जैसे उनको क्या किए कि जो होता है दरवाजे पर लोग जाते हैं तो उनको दरवाजे पर लोग छोड़ने जाते हैं, तो वैसे दरवाजे पर छोड़ने आए और उनके जो सेक्रेटरी था, जो कि बहुत ही चालाक सेक्रेटरी था, वो क्या किया कि वो एकदम झुक करके प्रणाम जैसे करते हैं ना राजाओं के घर में, वैसे ही उनको झुक करके प्रणाम किया। ठीक है, आगे कहते हैं नानू काका वाज स्ट्रेंगली साइलेंट दैट एवरी एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, यानी कि कहना चाहता है कि नानू काका वाज स्ट्रेंगली, एक एक लाइन को हम 2-2 बार पढ़ेंगे, 3-3 बार पढ़ेंगे, लेकिन आप सबको समझ में आना चाहिए एक पॉइंट। ठीक है, नानू काका वाज स्ट्रेंगली साइलेंट, नानू काका एकदम चुप रहे, जब तक वो नानू काका रास्ते में चलते रहे वो चुप रहे। दैट इवनिंग यानी कि शाम के समय, एंड वेंट टू बेड, जैसे ही बेड पर गए, सुन आफ्टर डिनर यानी कि डिनर के बाद वो जाकर के जल्दी क्या किए, सो गए। जब शाम के समय हो रहा था तो नानू काका खाना वाना अपना खाए, डिनर की, और जाकर के सबसे पहले वो सो गए। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज अ चिरपी अगेन, और वो सुबह जल्दी ही क्या हो गए, जग गए। यानी कि शाम को जल्दी खाना खा के सोए और सुबह जल्दी, सबसे जल्दी वो सुबह जग गए। और जब सुबह जगते तो क्या कहते, ध्यान दीजिएगा, ये 62 नंबर। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस्ड। तो नानू काका एकदम, अनाउंस्ड का मतलब होता है दोस्तों घोषणा करना। तो नानू काका घोषणा करते हैं कि यानी कि सुबह के समय कि मुझे मिनिस्टर के घर पर जाना है। कहाँ पर जाना है मुझे, वी आर हम लोग को मिनिस्टर के घर जाना है। अपने ये भांजे से बोल रहे हैं कि हम लोगों को मिनिस्टर के घर जाना है। तो इनके भांजे क्या बोलते हैं कि नॉट मी, मैं नहीं, प्लीज़ अंकल मैं नहीं जाऊँगा, आई प्लीज़ अंकल मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ आपके साथ घूमते घूमते, अब मुझे मन नहीं कर रहा है कि मैं आपके साथ क्या करूँ, अब घूमने जाऊँ। ठीक है, क्योंकि नानू काका इतना लंबा फेंकते हैं कि किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, तो उनके भांजे बोलते हैं कि नहीं मैं मामा जी मैं नहीं जाऊँगा, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, आगे कहते हैं ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर द स्पोक, और यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उससे बात करने के पहले वो उसने बाद एक स्नफ यानी कि एक चुटकी खैनी निकाली और उसको सूंघा। एंड बाई दैट टाइम ही seemed to have
फॉरगॉटन व्हाट आई सेड उन्होंने कुछ कहा कि दिस कार ऑफ योर, क्या ये आपकी कार है? टू ओल्ड, बहुत ही पुरानी है। टू स्मॉल, बहुत ही छोटी है। वी नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेशन, और अपने भांजे से बोलते हैं कि हमें तो एक बड़ी सी कार चाहिए और इम्प्रेसफुल होना चाहिए कि ताकि जिस रास्ते पे चले ताकि लगे कि हाँ बड़े लोग चल रहे इस गाड़ी पर, ठीक है ना, इम्प्रेसफुल चाहिए गाड़ी, ठीक है। तो उन अपने भांजे से इस बात का सलाह लेते हैं कि क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? तो बोलते हैं हाँ मेरी गाड़ी है, लेकिन वो बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही ओल्ड कार है एंड टू स्मॉल, और क्या है बड़ी छोटी है, बहुत ही छोटी है। समथिंग मच मोर इम्प्रेशन, और मुझे एक बहुत बढ़िया कार चाहिए जिसमें इम्प्रेशन फुल हो। यू नोटिस हाउ, कैसे तुम इसको अरेंज करोगे? दैट सेक्रेटरी ट्रेंटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट इफ़ यू हार्ड गोन इन द बिगर कार, और वो बड़े कार के लिए गए। ही वुड हैव बीन क्विट डिफरेंट, और वो बोले कि हम लोगों को डिफरेंट दिखना चाहिए, एक दूसरे से क्या चाहिए, अलग दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जमींदार हैं और बड़े व्यक्ति हैं। क्योंकि नानू काका को तो अपना कार एक भाड़े पर चाहिए था मिनिस्टर से मिलने जाने के लिए, तो वो सोचे क्यों नहीं एक बढ़िया सा कार ले लिया जाए, ठीक है। आए कहते हैं व्हाट अबाउट अ टैक्सी, उनके भांजे कहते हैं कि आपको टैक्सी के बारे में क्या संबंध है, क्या राय है कि हम लोग टैक्सी लेके चले? तो बोलते हैं कि नॉट अ टैक्सी, यार टैक्सी से काम चलने वाला, अब प्राइवेट कार, मुझे प्राइवेट कार चाहिए, टैक्सी में मैं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे क्या चाहिए, प्राइवेट कार चाहिए। ड्राइव बाय द लिव्ड चौफर द बिगर द बेटर, और वो बड़ी होनी चाहिए, बहुत ही शानदार होनी चाहिए, और उसमें एक यूनिफॉर्म वाला क्या चाहिए, एक ड्राइवर भी चाहिए, ताकि हम लोग जहीं कहीं भी उतरे तो लगे कि हाँ बड़े आदमी उतर रहे हैं। उनका ड्राइवर भी एकदम सिविल कोड में मतलब कि अपना जो होगा वो अपना यानी कि अपना वर्दी पहना हुआ होगा, ठीक है, अपना जो सूट होता है वो पहना होता है, ठीक है। आई कहते हैं कि आई रिमेम्बर्ड दैट एन एक्वाइंटेंस ऑफ माइन have been tried to sell for some उनका भांजा यहाँ पर कहना चाहता है कि हाँ मुझे किसी ने बोला था कि एक महीना पहले कि मुझे एक गाड़ी को सेल करना है, बेचना है, ठीक है ना। तो उसी बारे में बात कर रहे हैं कि स्टैटली आउटलैंडिश कार दैट वुड हैव ओनली बीन बोट फॉर कोड प्रोसेसर एंड टोल्ड नानू काका अबाउट इट। नानू काका बोलते कि तुम मुझे बस क्या करो कि बताओ इसके बारे में कि आखिर गाड़ी है कैसी, ठीक है ना, ताकि हम लोग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें मिनिस्टर के पास जाना था तो एक बढ़िया सा एकदम कार चाहिए था, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि दैट वी टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्री इन द सजेशन ब्रेंजिल, यानी तुम बस कार के बारे में मुझे सजेशन दो, सलाह दो कि आखिर कार है कैसी, ठीक है। आई एम श्योर यू वुड, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ या विश्वास करता हूँ कि आई साइड में बोला कि इफ़ यू लुक्ड लाइक ए जीनियस बायर बट डू यू, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे चले ताकि हम लोग लगे कि एक जीनियस खरीदार हैं, एकदम बड़े, एकदम जो खरीदने वाले जो होते हैं वो हम लोग क्या है, बड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं कि दोज मोटर कार टर्न ऑन द स्मॉल रिच मैन अ माइल ऑफ, लेकिन उनके भांजे कहते बट लेकिन मामा जी हम लोग ऐसे कार्य को तो कर देंगे, लेकिन जो पहचानने वाला है कि जो रोज़ जिसके पास ग्राहक आ रहे तो वो तो पहचान लेगा कि हम लोग के क्या है, बड़े नौकर के क्या है, सबसे छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन में इस बात को बोला जा रहा है। आगे बोलते यू लीव दैट टू मी, नानू का साइड, नानू का कहते हैं तुम मेरे साथ रहो, कोई टेंशन मत लो, टेंशन जब मेरे साथ रहते तो टेंशन लेने की तुम्हें कोई बात नहीं, ऐसा नानू काका धैर्य धराते, ठीक है। और आगे करते हैं कि यू जस्ट लीव दैट डिटेल्स टू मी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, बस मेरे साथ रहो और कार का डिटेल्स दो कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दिस लिव्ड चरपोर आई आस्क, और वर्दी वाले जो होते हैं उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। आई कहते हैं यू ऑफ कोर्स बिल्कुल, नानू काका साइड ब्लैंडली, थोड़ा सा लाउड स्पीकर में बोलते हैं, नहीं थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करते हैं कि ही टूक आउट हिज द चेक बुक, और वो क्या करते हैं नानू काका वहाँ पर जब कार खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर एक चेक बुक को निकालते हैं एंड रोट अ चेक फॉर द 1000 रुपीज़, और वहाँ पर 1000 रुपये का चेक बनाते हैं। वी फोल्डेड इन नियरली एंड पुट इन द इनर पॉकेट ऑफ द ओल्ड कोट ऑफ हिज,
और यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपना चेक को निकाले और उस पर 1000 रुपये के जो होता है दस्तखत किए, उसके बाद ही फोल्डेड, उसको मोड़ करके इट इज़ द नियरली इन द इनर पॉकेट, यानी कि अंदर वाले पॉकेट में उसको रख लिए। एंड ओल्ड कोट, जो कि वो कोट बहुत ही क्या हो चुका था, पुराना हो चुका था। नाउ कॉल योर धोबी, और बोलते हैं कि अब जब जैसे ही कोट को निकाल करके वो क्या किए कि उसमें जो चेक होता है 1000 का उसको रख दिए। जैसे ही आया तब वो बोले अपने भांजी से कि जाओ तुम धोबी को थोड़ा सा बुला कर लाओ या कॉल लगाओ, ठीक है ना। धोबी आता है कपड़ा धोने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि आई कॉल्ड द धोबी, मैं धोबी से बोलता एंड अंकल गेव इन द कोट एंड द टूक हिज आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विथ हिम डील्स एंड द नानू काका आस्क्ड ऑफ द टाई टू द कार वी हैड अ माइंड। यहाँ पर नानू काका कहते हैं ना कि देखिएगा आगे क्या नानू काका कहते कि वी हैड बियरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, और जैसे ही नानू काका मैनेजर से बात कर रहे थे, जैसे क्या कर रहे थे, नानू काका मैनेजर से बात कर रहे थे, व्हेन द धोबी रश्ड इनटू शॉप, और नानू काका का जो कोट होता है, जो धोबी होता है, वो लेकर के एकदम भागे भागे आता अपने शॉप यानी दुकान से, होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट इन द हैंड एंड द ब्रांचिंग द चेक विथ द अदर्स। ओह there we are, he panted, look what you had left in the coat of your। I कहते नानू काका held out the check at the arm length and the clock in the tongues सर्वाइल टाइम। और जैसे ही धोबी जो होता है वो आकर के कोट नानू काका के हाथ में थमा देता है और बोलता है कि आप कितने केयरलेस व्यक्ति हैं कि आप इतना बड़ा चेक भी नहीं याद पा रहे हैं ना। तो नानू काका बोलता है ऐसे बड़े आदमी के भाव में कि अरे यार हम लोग तो बड़े आदमी है, कहीं कहीं पर चेक रखा जाता है, कोई दिक्कत ही तो। और आई एम यहाँ पर कहते हैं कि हाउ केयरलेस ऑफ यू ऑफ मी, मतलब कितना ध्यानपूर्वक, मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपका चेक कहाँ पर रखा गया कहाँ पर नहीं रखा गया, ठीक है ना। एंड ही सेड, उन्होंने बोला कि आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉफ्ट ऑन थिंग्स barely check to anyone could have cashed in here। और ये ऐसा चेक था ताकि आप सभी कोई भी व्यक्ति इसको अगर पा लिया होता दूसरा व्यक्ति तो वो कैश करवा लेता, लेकिन आप नहीं करवाए नानू काका, उसके बड़ाई थोड़ा सा कर रहे, ठीक है ना। माई गुड मैन, मेरा बहुत अच्छा व्यक्ति, ही सेड टू द धोबी, देयर इज़ द रिवार्डेड फॉर यू, देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टली, एंड ही गेव him a 2 rupees note and the pent on the back। और वहाँ पर क्या कहते हैं कि नानू काका और नानू काका उसे 2 रुपये का नोट देते जो कि धोबी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम बनता ही बनता है कि नानू काका ने धोबी को कितना रुपया दिया था, तो 2 रुपये का नोट दिया था, ठीक है ना। कितना का? 2 रुपये का नोट दिया था। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि आफ्टर दिस डेमोस्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, सारे बातचीत होने के बाद, इट वॉज द क्यूट इजी अबाउट द कार आई ड्रॉप वेनिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन एंड नानू काका सेट रिगैली एट द बैक लुकिंग एवरी इंच वाट इज द सपोज्ड टू बी अ हेरेडिटियंस पंडित फ्रॉम द प्रिंसेस एस्टेट। और नानू काका जैसे मिनिस्टर घर पहुंचते तो वो बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, एक ज्योतिषी हूँ जो कि निन्नौर के राजा ने मुझे विदा किया कोई भी बातचीत करने के लिए। आगे कहते हैं वी ड्रोप द मिनिस्टर हाउस एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज्ड टू द स्टेट बिजनेस बट merely कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक।
और जैसे ही नानू काका मिनिस्टर घर में प्रवेश करते हैं तो मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी होता है बोलता है कि आपका बिजनेस क्या है, और थोड़ी सी बात पूछता है तो नानू काका बोलते हैं कि मैं निन्नौर के राजा प्रिंस ने मुझे विदा किया है, वहाँ पर जाइए, थोड़ा सा कोई कुंडली उंडली मिलाना होता है क्योंकि ज्योतिषी का काम वही होता है, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं आई हैव जस्ट कम टू बैक द फॉर्मल कॉल ही अनाउंस्ड, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर। ऐसा तो नहीं कि मैंने आपका मिनिस्टर का जो है डिस्टर्ब किया ध्यानपूर्वक। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी होल्ड प्रिंसेस स्टेट स्टिल ऑब्जर्व हिज द फाइनेंस, इट इज़ अ ग्रेट स्टिकलर फॉर द cottages they bought the visitor book. I watched Nanu Kaka in admiration as they wrote his name with followers and add hereditary astrologer to the Maharaja Ninor. At the end he gave his daily address, my address. यहाँ पर देखिए जैसे ही नानू काका दोस्तों मिनिस्टर घर पहुँचते तो मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी होता है थोड़ा सा पाता इनका लेता है, और जैसे ही पाता ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे नानू काका, ये बोल देते कि मैं कौन सा, ठीक है ना। और आगे बोलते हैं कि आगे बोलते हैं आगे, और वी हैड जस्ट फिनिश टी। जैसे ही नानू काका अपने घर से अपने मिनिस्टर घर से निकल कर अपने घर पर आए थे, जैसे ही वो टी यानी चाय को ख़त्म कर रहे थे एंड ख़त्म कर रहे जस्ट फिनिश, वी आर ट्राई टू द हाउस ब्रेक एंड न्यू किचन विच इज द जस्ट मेकअप पडल ऑन द फ्लोर when the car with the white triangle supposed in the front of your house, and Nanu Kaka went out with a folded hand to receive the welfare minister Esther. ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा बिकॉज दैट इज़ अ प्रॉब्लम। नानू काका लेफ्ट स्टडी इज़ द मिशन कम्प्लीस्ड। उनके भांजा कहते हैं कि अभी हमको इतने कहानी पढ़ ली, हमको ये पता नहीं चला कि नानू काका यहाँ पर दिल्ली के लिए किसके लिए आए थे। फाउंड द नेवर फाउंड what it was that he wanted to the same minister about also. I wonder that is going to happens when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of the place called Ninor. Although I now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allow the signal for the fold of the Angocha to the follow the place. I कहते हैं कि only he other happens. I want to be the somewhere the far out of the arrange. यहाँ पर उनके भांजा कहता है कि अभी हमको इसलिए पता नहीं चला कि हमको पता ही नहीं चला कि नानू काका उतना दूर से दिल्ली से क्यों चला करके आए थे मिनिस्टर मिलने के लिए, और उनका एक लक्ष्य और गोल क्या था दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पर आप सभी सारे चीज़ प्रोवाइड किया जाए जो कि आप सभी को जरूरी वाला काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।